हम लोग आज इस क्लास में सीखने वाले हैं बैकग्राउंड के कुछ प्रॉपर्टी। जैसे कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड कलर की जगह आप इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी जगह। अगर इमेज प्रोवाइड करते हैं ना, बैकग्राउंड इमेज यूज करते हैं तो उस समय वो इमेज बार बार रिपीट होने लगता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज करना होता है। उसी तरह से है बैकग्राउंड अटैचमेंट एक। जैसे आप कभी देखते होंगे कि वेबसाइट पे क्या होता है ना, देखिए हम दिखा देते हैं आपको। जैसे कि mentorshelp.com की वेबसाइट पे जा रहे हैं और एक ले रहे हैं। देखिए ये हम दिखा दे रहे हैं कि क्या बताने वाले हैं। जैसे कि अ, हम इस वेबसाइट पे आए हैं और इस वेबसाइट पे देखिए कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये वाला सेक्शन नीचे जो इमेज है वो फिक्स है और जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है, देख रहे हैं। इमेज फिक्स है तो इस तरह की चीजें आप जैसे इमेज फिक्स है वो ये चल रहा है, तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे दिया गया है बैकग्राउंड अटैचमेंट उससे, ठीक है। तो ये चीजें हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक क्या करते हैं, अभी एक पैराग्राफ ले रहे हैं। पैराग्राफ ले रहे हैं और ये पैराग्राफ जो है LOREM लोरेम, और हम ले रहे हैं 1200 वर्ड का, ठीक है। जैसे ही 1200 पे एंटर करेंगे, लोरेम 1200 लिख के एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक 1200 टेक्स्ट आ जाएगा। और देखिए लास्ट में कर्सर है तो फर्स्ट में जाने के लिए होम पे चले आते हैं और इसको सेव करते हैं। और जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें लगा हुआ है, इसको सबको रिमूव कर देते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अभी इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा पेज था। तो देखिए हमारा जो पूरा टेक्स्ट है ये आ गया है यहाँ पे पूरा टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट पे ही हम बैकग्राउंड लगा के देखते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले हम क्लास दे देते हैं, क्लास हम पारा नाम रखते हैं, क्लास का नाम पारा रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए इसको डॉट से सिलेक्ट करते हैं, इसको डॉट से सेलेक्ट कर लीजिए, क्लास को डॉट से सिलेक्ट करते हैं और इस पे आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देखिए। देखिए बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना तो आपको आते हैं। जैसे हम एक्वा ले लेते हैं, जैसे ही सेव करके रिफ्रेश करेंगे कि तो इस टेक्स्ट जितना भी है, मतलब अगर हम इसको सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे जो हम सेव कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस टेक्स्ट पे जितना टेक्स्ट है ना उतना पे एक्वा कलर आ गया, सिर्फ टेक्स्ट पे है, ठीक है। अब इसी तरह टेक्स्ट की जगह पूरा बॉडी पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि जो बॉडी का कलर हो ना वो यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे नहीं, CSS में जैसे इस बॉडी पे हम बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ से हम बॉडी लेंगे और इस पे हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे कि हम बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। और रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा कि इसके पीछे, मतलब इस टेक्स्ट के पीछे पूरा पे वो पूरा बॉडी है, तो बॉडी पे हमको कौन सा कलर अप्लाई होगा, ब्लू वायलेट कलर अप्लाई होगा। तो इस तरह आप बैकग्राउंड उस पे यूज करते हैं। जब आपको कोई पूछे कि बैकग्राउंड कहाँ यूज करते हैं तो आप बोलिएगा कि जिसका हाइट विड्थ होता है उस पे हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। अभी बैकग्राउंड में कलर लगाए थे तो आप कलर की जगह इसी बॉडी में, जैसे अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी वो ब्लू वायलेट कलर जो है अभी सेव कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा के, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर आ गया ब्लू वैलेट, इसके जगह हम चाहते हैं कि इमेज यूज हो, ठीक है। तो आपको इमेज जब यूज करना है ना तो बैकग्राउंड कलर की जगह आपको पता है क्या लिखना है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पे URL लिखना होता है, ठीक है। यूआरएल से आप इमेज ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको पाथ लिखना होता है। तो देखिए हमेशा जब भी याद रखिएगा कि जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे ना, तो आप वेबसाइट बनाएंगे तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि वो एक फोल्डर में बनाएंगे। तो देखिए हम फोल्डर में बनाए हैं CSS2 नाम का, और जितना भी इमेज है हम इमेज एक फोल्डर बनाए हैं। इस फोल्डर के अंदर दो इमेज रखे हुए हैं, तो हमारा इमेज किस में है, इमेज फोल्डर के अंदर, ठीक है। और इमेज फोल्डर के अंदर दो पिक है, तो यहाँ से हम उसका पाथ देंगे कि
हम इमेज फोल्डर के अंदर हमको पिक 2.jpg, जेपीजी क्या है, जेपीजी उसका वो बताता है जेपीजी कि वो एक इमेज है और वो जेपीजी फॉर्मेट का है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस इमेज का फॉर्मेट क्या है, जेपीजी है। और इसका हाइट विड्थ भी देख सकते हैं, डिटेल में जाके देखिए इसका हाइट कितना है, इसका हाइट इतना है 4160 इंटू, ये देखिए सबसे पहले वाला विड्थ है और वो हाइट है। ठीक है, ठीक है, विड्थ हाइट ये है। देखिए ये हम यूज करके दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जो हमारा इमेज है ना वो इमेज पीछे आ चुका है। ठीक है, तो उसका अगर हाइट आपको मैनेज करना है तो आप इस तरह इसका इस तरह कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज दे सकते हैं, बैकग्राउंड साइज। सबसे पहले मान लीजिए हम 500 पिक्सल देते हैं। ठीक है, 500 पिक्सल देते हैं, सिर्फ 500 पिक्सल अभी दे रहे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखिए ये जो इमेज है 500 पिक्सल में आ गया है, लेकिन यही देखिए इमेज रिपीट हो रहा है, बार बार सेम ही आ रहा है, देख रहे हैं बार बार सेम ही आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए बार बार सेम आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, और इसको बोल देंगे नो रिपीट। तो ये रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, ये रिपीट नहीं करेगा। देखिए ये एक आ गया। ठीक है, अब रिपीट नहीं कर रहा है और इसका साइज हो गया है 500 पिक्सल। ठीक है, इस इमेज का साइज 500 पिक्सल है। अब आप निर्धारित कर सकते हैं हाइट विड्थ। देखिए जैसे कि अगर हम 500 और यहाँ पे 100 पिक्सल करते हैं तो देखिए अभी अभी जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो देखिए जो हाइट कौन सा है, हाइट बाद वाला है, ये 100 पिक्सल दिया है ना, देखिए इसको बढ़ा के हम 800 पिक्सल करते हैं। ठीक है, तो बाद वाला हाइट है। देखिए 800 पिक्सल करेंगे ये नीचे पूरा कवर कर लिया, तो आप देख लिए ये हाइट है और फर्स्ट वाला ये विड्थ है। ठीक है, ये विड्थ है। तो हम क्या करते हैं ना, ये दोनों को 400 पिक्सल दे देते हैं, 400 और एक 500 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी। ठीक है, तो अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। इसको देखिए अब यहाँ पे एक नो रिपीट का प्रॉपर्टी देखे, नो रिपीट अगर नहीं लगाते हैं तो क्या होता है। देखिए अगर नो रिपीट नहीं लगाएंगे ना तो देख लीजिए क्या हो रहा है। एक ही इमेज, ये जो इतना हाइट विड्थ है ना, यही इमेज बार बार आ जाता है। देखिए यही इमेज कितना बार आया है, 1 2 3 4 4 8 बार आया है। तो आप इसको रोकने के लिए कि रिपीट ना हो, नो रिपीट प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब मान लीजिए आप रिपीट करवाना चाहते हैं एक एक्सिस में, सिर्फ एक एक्सिस में रिपीट करवाना चाहते हैं तो अ, इस तरह रिपीट एक्स में सिर्फ रिपीट होगा इस वाले में, देख रहे हैं जो जो हमारा विड्थ था उसमें ये रिपीट हो रहा है। और वही यहाँ पे रिपीट वाई करेंगे तो हाइट वाला जो है, हाइट हाइट में इस तरह रिपीट करेगा। ठीक है, ये इस तरह रिपीट किया। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। और बैकग्राउंड साइज को हम लोग यूज करना सीख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाइट और विड्थ दोनों निर्धारित कर सकते हैं, और हम बता दिए आपको कि हाइट किसको कहते हैं और विड्थ किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, 1200 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 1200 पिक्सल कर देते हैं और ये इसको तो नहीं बढ़ाना है, इसको तो हम 600-700 पिक्सल ही रखते हैं। इसको हम बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम बढ़ाते हैं, इसको कर देते हैं 1200 पिक्सल। ठीक है, तो ये इतना आ गया। ठीक है, इसको और भी आप 1300 पिक्सल दे दीजिए इस तरह। ठीक है, इसके इसके जगह भी हम बताएंगे कि इसके जगह आप क्या यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज नहीं करना है, ठीक है, ये हाइट विड्थ आपको नहीं देना है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, एक आता है। देखिए बैकग्राउंड अटैचमेंट, और इस यहाँ पे कई सारी चीज, जैसे यहाँ पे सबसे पहले कवर होता है। देखिए कवर, जैसे ही आप कवर लिखेंगे ना तो ये क्या करेगा ना कि आपके वेब पेज में, पूरा वेब पेज में कवर हो जाएगा।
देखिए आपके पूरा वेब पेज में ये कवर हो गया। लेकिन ये क्या करता है ना कि जैसे ही कवर लिखते हैं ना, ये इमेज को स्ट्रेच करके खींच के पूरा मिला देता है। तो इसके जगह ऐसा नहीं करना है, पिक्सल फट जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ से कॉन्टेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, कवर की जगह कॉन्टेन यूज कर सकते हैं, कॉन्टेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेन यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है ना कि ये पिक्सल पे दिक्कत नहीं करता है। ठीक है, ये दिक्कत नहीं करता है, ये आपको जितना है, मतलब जितना इमेज है उसी के अनुसार ये काम करता है। ठीक है, अब ये हम लोग देख लिए कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग अभी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड कलर देखे, बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज करते हैं ये समझे। ठीक है, ये समझे। अब हम बैकग्राउंड यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट। यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये जो समझ गए, और अभी हम क्या करते हैं ना कि पैराग्राफ के साइज को ना हम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है ना, तो ये जो यहाँ से है, यहाँ से इसको दोबारा पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस बार साइज और बढ़ जाएगा। देखिए साइज और बढ़ गया, देखिए टेक्स्ट का साइज और बढ़ गया है। अब अगर हम फिर से पेस्ट करें और ज़्यादा कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से एक थोड़ा ही हुआ है कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारा पेस्ट कर देना है। ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट ला दे रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी बहुत सारा टेक्स्ट आ गया, देख रहे हैं, बहुत सारा टेक्स्ट आ गया है। लेकिन ये देख रहे हैं कि ये इमेज जो है ना साथ साथ स्क्रॉल होता जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इमेज फिक्स रहे, इमेज फिक्स रहे। तो इसीलिए इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट जो लिखा है ना, यहाँ पे आप फिक्स्ड कर दीजिए। ठीक है, फिक्स्ड कर दीजिए तो देखिए क्या अंतर होता है फिक्स करने से। देखिए फिक्स किए तो अभी जो है ना ये इमेज जो है ना वो फिक्स हो जाता है, वो इमेज रिपीट नहीं होता है, इमेज फिक्स हो गया। आज अगर फिक्स नहीं था तो कैसे है, फिक्स नहीं था तो कैसे है। अगर सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे हम फिक्स को हटा के दिखा देते हैं आपको कि अगर फिक्स नहीं है तो कैसा रहेगा। फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पे कवर मान लीजिए है या फिर कंटेंट है, तो देखिए क्या क्या अंतर होता है। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो देखिए जो इमेज है साथ साथ वो भी स्क्रॉल हो रहा है, इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग सारी चीजें देख लिए, लगभग ये चीजें देख लिए कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं, इमेज यूज करते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। लेकिन एक और चीज लास्ट, एक और बचा है, एक और चीज हम देखेंगे। ठीक है, अभी एक और चीज हम समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो ठीक है, तो चलते हैं। एक है, जैसे ये बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम कंटेंट रख देते हैं, और एक और हम प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये जो रिपीट वाई लिख रहे हैं ना इसको हम कर देते हैं नो रिपीट। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा ये दिख रहा है। तो यहाँ ऊपर चले जाते हैं, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये जितना बड़ा इमेज है उतना ही लिया है। ठीक है, देख रहे हैं ये उतना ही लिया है। लेकिन यहाँ पे हम अगर कंटेंट की जगह कवर करते, कंटेंट की जगह हम कवर करते तो क्या होता, कंटेंट की जगह कवर करते तो ये पूरा में लेता है। देख रहे हैं कवर करते हैं तब देखिए कवर में भी अभी नहीं लिया है, मतलब ये कवर जैसे ही लिखते हैं ना तो ये कोशिश करता है ना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए कि दोनों में से कोई जो नीड पड़ रहा है उसी के अनुसार यूज करें। ठीक है,
लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका इमेज ज़्यादातर कंटेंट ही यूज कीजिएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इसका हाइट, जैसे बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट हटा के एक बैकग्राउंड साइज दे देते हैं, क्योंकि उसको हमको बताना है। यहाँ पे बैकग्राउंड साइज हम दे देते हैं 800 पिक्स 500 पिक्सल ही रखते हैं, ठीक है। हाइट विड्थ दोनों इतना ही रहेगा, ठीक है। दोनों हाइट विड्थ इतना रखते हैं। अब देखिए ये जो है, ये इमेज है, ये हाइट विड्थ इसका 500 पिक्सल है। अब हम चाहते हैं ना कि इसका पोजीशन यहाँ ना रह के, यहाँ ना रह के इधर हो, लेफ्ट हो। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे अभी अभी जो है लेफ्ट टॉप में है, अभी इसको राइट टॉप में कर सकते हैं। देखिए यहाँ से बैकग्राउंड बैकग्राउंड पोजीशन एक होता है। बैकग्राउंड पोजीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे राइट टैप, राइट और टॉप कर सकते हैं, या फिर हाँ राइट टॉप कर लीजिए। अभी लेफ्ट लेफ्ट टॉप है, तो ये राइट टॉप करेंगे तो ये वाला, देखिए ये इमेज उठ के यहाँ चला गया, देख रहे हैं यहाँ। इसी तरह बॉटम राइट कर सकते हैं, बॉटम राइट बॉटम कर सकते हैं, राइट बॉटम। तो ये सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये सबसे नीचे चला जाएगा। देखिए ये हम सबसे पेज पेज डाउन बटन होता है, उसको क्लिक कर रहे हैं और सबसे नीचे जाते हैं, तो देखिएगा ये सबसे नीचे होगा। देखिए सबसे नीचे है, वहां था, अब नीचे आ गया है। तो ये हम लोग समझ गए कि ये, और अगर बीच में एकदम करना है, बीच में करना है, तो सेंटर सेंटर कर दीजिए, सेंटर सेंटर। तो इस बार ना ये बीच में होगा, एकदम बीच में कहीं होगा, ठीक है, एकदम बीच में। यहाँ से आप स्क्रॉल करके यहाँ पे लाएंगे तो कहीं ना कहीं बीच में ये दिखेगा, ठीक है। पैराग्राफ अभी बड़ा है ना, इसीलिए दिख नहीं रहा है, इसको हम छोटा कर देते हैं। देखिए हम पैराग्राफ को छोटा कर देते हैं, हम पैराग्राफ को अभी छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर देखते हैं कुछ इफेक्ट आता है। सेंटर में अभी हम किए थे, तो अभी शायद ये सेव नहीं किए हैं, अभी और छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सबको हटा देते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ले लिए थे, 1000 ले लिए थे ना, इसलिए ऐसा है। 2 3 4 बार पेस्ट कर दिए थे। या फिर एक काम भी कर सकते थे, पी को ही हटा देते हैं, ठीक है, पी को ही हटा देते हैं, इतना मेहनत क्यों करना, ठीक है। तो हम पी को ही हटा देते हैं डायरेक्ट यहाँ से, ये जो हमारा पी था, या फिर ये जो हमारा है, एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, जो जो भी है। और फिर से हम जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर है वो फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत डिलीट करना मुश्किल हो रहा है। तो हम HTML का टेम्पलेट्स, देखिए डॉक टाइप, यहाँ पे HTML का ले लिए हैं, और यहाँ पे हम स्टाइल ऐड कर लेते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस है हमारा, स्टाइल डॉट सी एस एस है, तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस लिख लेते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस पेज को ऐड कर लेते हैं, स्टाइल वन डॉट सी एस एस, ठीक है। ये स्टाइल वन डॉट सी एस एस था, तो ये ले लिए हैं। और हम लोग सेंटर सेंटर वाला देख रहे थे, तो अभी हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं, और पैराग्राफ को इस बार ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं लोरम और 100, देखिए लोरम, और इसी को हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, इतना रख देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। और इसका अब जाके हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा इमेज है एकदम बीचों बीच आया है, देख रहे हैं, एकदम बीचों बीच है। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन का भी आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो W3 के वेबसाइट पे आपको जाना है, और वहाँ सारी चीज़ें दी गई है, तो आप ये कर सकते हैं। और एक चीज़ दिखाना भूल गए हैं, तो उसको भी हम पूरा कर देते हैं, जैसे कि
जैसे कि हम अभी क्या करते हैं ना, ये टेक्स्ट को बढ़ा देते हैं, ये टेक्स्ट को हम बढ़ा देते हैं। और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है। अभी और टेक्स्ट बढ़ाना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं ना, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको हम इसी में पेस्ट कर देते हैं। अभी देखते हैं कितना हुआ है। और यहाँ पे हम देखिए ये भी है। अभी और कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा टेक्स्ट ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है टेक्स्ट, और ये हमारा इमेज बीच में आ गया। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि इमेज का हाइट जो है ना, इस बार हम इस बार क्या करते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर देते हैं, फिक्स नहीं, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम कौन यहाँ से हम बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम स्क्रॉल कर रहे हैं इस बार। ठीक है, स्क्रॉल में क्या होता है कि देखिए अभी जब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जो ये जो स्क्रॉल में क्या होता है ना कि इमेज के साथ साथ वो भी स्क्रॉल होता है। देखिए देखिए इमेज जो है वो भी स्क्रॉल हो रहा है इमेज के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे फिक्स करेंगे, फिक्स करेंगे तो इमेज रुक जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट स्क्रॉल होगा। देखिए इमेज रुका हुआ है, टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, सिर्फ टेक्स्ट हो रहा है, इमेज रुका हुआ है। तो ये चीजें हैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड स्क्रॉल में स्क्रॉल करते हैं तो साथ साथ स्क्रॉल होता है। देखिए स्क्रॉल करते हैं ना तो साथ साथ स्क्रॉल होगा, साथ साथ स्क्रॉल हो रहा है, देख रहे हैं, साथ साथ स्क्रॉल होगा। लेकिन वही अगर आप इसको फिक्स कर देते हैं तो देखिए फिक्स कर दिए तो ये सिर्फ टेक्स्ट स्क्रॉल होगा, बैकग्राउंड का जो पोजीशन है ना वो फिक्स है। तो हम लोग कई सारी चीजें देख लिए। अब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।